नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? चलिए मस्त ही होंगे, ठीक है। तो मैं रुपेश पाठक आप सभी लोगों का चाणक्य IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, ठीक है। तो देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है भाई, बता दो। झारखंड के वन्य प्राणी होगा ना, ये प्रमाणिक नहीं होगा, वन प्राणी संरक्षण, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड में जंगल प्रबंधन को पढ़ लिया था, पढ़े ना आप? आशा पढ़ लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद ही इसको पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर नहीं पढ़े ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो को पढ़ के आइए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे JSSC हो या फिर JPSC हो। JPSC के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और JSSC में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, क्योंकि ये जियोग्राफी का भी टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो हमें दोनों को लेकर पढ़ना है, और साथ में ये JPSC के मेंस में भी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आजकल क्या है ना, 2-3 सालों से ट्रेंड आ गया है, ठीक है। पर्यावरण, जीव जंतु संरक्षण, ठीक है, आपदा, ये सब पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना जो मेंस में आता है, ठीक। तो आपको दोनों को मिलाकर पढ़ना है, मेंस के लिए भी पढ़ना है और साथ में PT के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। तो आप फैक्ट्स को नोट करते जाइएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम झारखंड के वन्य प्राणी संरक्षण, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान शब्दों में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए पहला नंबर देखिए आप कि झारखंड में वन प्राणी क्षेत्र स्थापित किए गए, बहुत सारे अनेक वन प्राणी क्षेत्र, जैसे बेतला हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, ठीक है, लवालम अभ्यारण्य हो गया। तो ये सब क्या है, वन्य प्राणी क्षेत्र है, ठीक है, जिसको स्थापित किया गया झारखंड में, ठीक है। जिसका उद्देश्य मालूम क्या होता है, वन प्राणियों की संरक्षण करना और साथ में प्राकृतिक के साथ संतुलन बनाए रखना, ठीक है। और इससे क्या होता है ना, जैव विविधता में विकास होता है, जैव विविधता में विकास होगा, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, ठीक है। आप पढ़ रहे होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, प्रदूषण कम होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको मालूम ही होगा, जब आप जंगल प्रबंधन को पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी राज्य में अगर प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है तो 33% वन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कितने प्रतिशत वन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ 29.76% वन है, ठीक है। तो इसमें बढ़ोतरी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी स्कीम भी चल रही हैं, झारखंड सरकार भी चला रही है, साथ में केंद्र सरकार भी चला रही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि झारखंड में वन प्राणी संरक्षण से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, झारखंड है, झारखंड हमारा अगर देखा जाए तो झारखंड का मतलब ये झार का मतलब समझते हैं, जंगल झाड़ी, ठीक है। तो झाड़ियों का प्रदेश भी कभी कभी कहा जाता है इसको, ठीक है, जंगल झाड़ियों का प्रदेश झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पे वन जीव संरक्षण करना बहुत अति आवश्यक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। हमारे यहाँ कितने, एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, लातेहार में, ठीक है। अब देखिए सेकंड में हमारे यहाँ 11 वन प्राणी अभ्यारण्य है, और साथ में हमारे यहाँ बहुत सारे जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान में क्या है ना, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पशु चराई ना, जैसे आप पशु को नहीं चरा सकते, ठीक है। खेती यहाँ पे नहीं कर पाइएगा, आपको एंट्री तक नहीं मिलेगा, इसमें आपको एंट्री भी नहीं मिलेगा। अभी आप देखे होंगे, अगर बहुत सारे लोग हैं जो बेतला नेशनल पार्क जाते होंगे, तो आपको उसको एक अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है, परमिशन लेना पड़ता है बेतला नेशनल पार्क में घुसने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये सब होता है। वन्य प्राणी क्षेत्र में देखिए, वन प्राणी क्षेत्र के में अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। वन्य जीवन अभ्यारण्य का मतलब क्या है, तो अभ्यारण्य में आप क्या कर सकते हैं ना, आप पशु को चरा सकते हैं, मगर लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड, ठीक, पशु को चरा सकते हैं। साथ में वहाँ पे जो वन्य उत्पाद है उसका भी उपभोग कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ है, महुआ का पेड़ है, तो आप जाके महुआ का बीज ले आइए, उसका फल फ्रूट ले आइए, ठीक। जैसे जंगल में आंवला है तो आंवला तोड़ के ले आइए, ठीक है। अगर आप आंवला तोड़ के लाएंगे, आराम से अचार बनाइए, ठीक है। तो आप ये सब कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखिए, और कुछ जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो आरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है कि इसके बाहर क्षेत्रों में मनुष्य को बसने और परंपरागत कार्य करने की अनुमति है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया जैव आरक्षित क्षेत्र, इसके अगल बगल में ट्राइब्स ही बसेंगे जो इस जंगल से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो परिचित हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो ट्राइब्स हैं तो ये बस परंपरागत कार्य ही करेंगे यहाँ, ठीक है, जैसे लकड़ी काटना, भेड़ बकरी चराना, ठीक है, यही सब काम करेंगे। अगर ये चाहेंगे कि हम यहाँ फैक्ट्री लगवा दें, ठीक है, टावर लगवा दें,
कुछ औद्योगिकरण स्टार्ट कर दे, तो ये सब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसी का मतलब होता है जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, इसको आरक्षित कर दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अभयारण्य कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, ठीक है, और कैसे कैसे हैं उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। वैसे भी आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारे शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, ठीक है, वनों की कटाई तेज़ी से हो रही है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, इससे वन्य जीव मतलब इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हर एक मतलब उनका आवास खत्म होते जा रहा है, उनका आवास खत्म होते जा रहा है, इसलिए वो शहरी इलाकों में ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं। आप देखते होंगे हाथी का आक्रमण हो रहा है, डेली के डेली न्यूज़ में आप देखते होंगे हाथियों का आक्रमण हो रहा है। हाथी ने इतने घरों को तबाह कर दिया, क्यों? क्योंकि इनका जो आवास है ना वो टूट रहा है, ठीक है। लोग वनों की कटाई करके वनों को नष्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। औद्योगिकरण बढ़ रहा है, ठीक है, साथ में हमारा जनसंख्या एकदम बेलगाम बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये सब कारण है किसको खत्म करने के, जंगल खत्म करने के। और अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो वन्य जीव भी खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि वही उनका प्राकृतिक आवास है। अगर वो खत्म तो हम खत्म, समझ लीजिए। बस एक ही बात में सोचिए कि अगर पर्यावरण सही से नहीं रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ओजोन इफेक्ट मतलब ओजोन से मतलब ओजोन का डिप्लेक्शन होगा, ठीक है। ओजोन छिद्र आप सुने होंगे कि ओजोन में छिद्र हो गया है, उससे पराबैंगनी किरणें आएंगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारा बीमारी होगा, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे इस टाइप के बीमारियां हमारे यहाँ आ जाएंगी, ठीक है, जिससे मानव प्रजाति है ना वो खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब आप मेंस लिखेंगे ना तो यही सब चीज़ों को आप पॉइंट बना के लिखेंगे, किसको पॉइंट बना के लिखेंगे, तो ऐसे आपका मार्क्स बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम कहाँ पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये सितंबर 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, तो लातेहार में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएंगे आपके एग्जाम में, डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको पढ़िए आप, ठीक है। इसका विस्तार देखिए 231.67 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ये तो आप याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी विस्तार पूछ देता है JSSC के एग्जाम में सब, ठीक है। चलिए अब झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। अब ये देखिए 1973-74 में, ये 74 कर लिएगा, 74 में भारत में बाघ परियोजना स्टार्ट किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका संचालन कहाँ हो रहा है, इसका संचालन बेतला में भी हो रहा है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था मतलब वो देखा जाए तो 1972 से पहले हमारा जो राष्ट्रीय पशु था वो क्या था, बताइए बताइए। उससे पहले था शेर, लेकिन 1972 के बाद कौन हो गया राष्ट्रीय पशु, बाघ हो गया। तो ये फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना, ठीक है, अगर विश्व में सबसे पहले अगर बाघों की गणना हुई है तो कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये बेतला नेशनल पार्क से स्टार्ट हुई थी, उद्यान से। कब, तो 1932 में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे भाई जैसे कि ये तो उद्यान है, तो यहाँ पे बहुत सारे वन्य प्राणी भी होंगे। तो कौन कौन से वन्य प्राणी ज़्यादा संख्या में है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ हाथी मिलेंगे, फिर बाघ हैं, ठीक है, शेर है, यहाँ तेंदुआ भी है, सुअर भी है, चीतल भी है, सांबर भी है, ठीक है, और साथ में यहाँ नीलगाय भी है, भालू भी है। तो बहुत सारे प्रकार के जानवर यहाँ मिलते हैं, ठीक है। आप जाइएगा कभी, अगर आप नहीं गए हैं तो कभी जाइएगा, आप लातेहार में है, आराम से घूम के आइएगा, बहुत अच्छा है, मतलब मज़ा आएगा वहाँ पे जाने पे, मतलब एक ऐसा लगेगा कि हम प्राकृतिक गोद में घूम रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जितने भी अभयारण्य है ना, सबका डेटा दिखा हुआ है, ठीक है। इससे आप आराम से समझ पा रहे होंगे कि किस जिला में कौन सा अभयारण्य है, ठीक है। जैसे साहेबगंज में तो राजमहल अभयारण्य है, ठीक है, धनबाद में तोपचाची है, हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य है, रांची में बिरसा जैविक उद्यान है, खूंटी में बिरसा मृग विहार है, यहाँ दालमा अभयारण्य। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं झारखंड में 11 अभयारण्य, ठीक है। झारखंड में कितने अभयारण्य है, 11। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में कितने सारे अभयारण्य हैं, तो कितने हैं, तो 11, ठीक है। तो एक एक करके हम 11 को पढ़ेंगे, ठीक है। और कहाँ इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है, कितने क्षेत्रफल में इसका विस्तार है, किस जिला में है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे JSSC हो, JPSC हो, ठीक है। JSSC के तो सभी एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अभयारण्य को पढ़ते हैं, ठीक है। पहला देखिए, पहला है पलामू अभयारण्य, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिएगा
1976 में, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में विस्तार है इसका, तो 794.33 किलोमीटर स्क्वायर कर लीजिएगा इसको, किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में है, तो पलामू में है, ठीक है। और कहीं कहीं बुक्स में आपको लातेहार भी मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पलामू अभयारण्य है इसका विस्तार लातेहार में भी है और साथ साथ पलामू में भी है, ठीक है। तो बहुत बहुत बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो पहले लातेहार था ना वो पलामू का ही पार्ट था, ठीक है। तो पलामू से टूट कर लातेहार बना, कब बना, तो 1991 में। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी फैक्ट के तौर पे, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है दोनों क्षेत्रों में है। सेकंड देखिए, और हाँ एक और बात, ये सबसे बड़ा है। अगर देखा जाए तो झारखंड में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो पलामू अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और यहाँ भाई अभ्यारण्य है तो जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो देखिए पहला बाघ, हाथी, सांभर, मतलब इतने सारे जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड देखिए हजारीबाग अभ्यारण्य, हजारीबाग है ऑब्वियसली, ये कहाँ होगा, तो हजारीबाग में होगा, ठीक है। और कब इसकी स्थापना हुई, तो 1976 में, ठीक है। तो आप याद करिएगा ना, 1976 वाला आप एक साथ याद कर लीजिएगा। जैसे ये 4 है और 5, 11 अभ्यारण्य में से 5 अभ्यारण्य 1976 में स्थापित हुई हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक। तो सबको आप एक साथ याद कर लीजिएगा। जैसे महुआ डार अभ्यारण्य ये कहाँ है जी, तो लातेहार में है। और किसके लिए फेमस है ये, तो भेड़िया के लिए फेमस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ, भेड़िया के लिए फेमस है। दालमा अभ्यारण्य देखिए, ये भी कब, तो 1976 में। कहाँ है ये, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये हाथी के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना है कि कौन सा अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, किस मतलब किस जीव को ज़्यादा संरक्षित करता है वो, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक। तो ये 4 हो गए। अब 5वां देखिए यहाँ पे है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ये कहाँ है, ये कोडरमा में है। और इसकी स्थापना भी 1976 में हुई है। और यहाँ जितने भी वन प्राणी पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा तेंदुआ, चीतल, सांभर और नीलगाय ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप 5 याद कर लिए, 1976 वाला, ठीक है। अब देखिए 2 कौन सा है, देखिए कलर चेंज कर ले रहा हूँ। अब देखिए 2 है तोपचाची और लवालोंग अभ्यारण्य। हाँ, दालमा के बारे में एक और फैक्ट है कि 1992 से यहाँ पर हाथी परियोजना चलाई जा रही है। कब से, तो 1992 से, ठीक है। चलिए, तो इसको आप याद रखिएगा, ये हमेशा पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं 1978 वाला, ठीक है। 1978 वाला कितने हैं, 2 याद रखिए, 2। पहला तोपचाची अभ्यारण्य, दूसरा लवालोंग अभ्यारण्य। ये कहाँ तोपचाची, तो ये धनबाद में है, ठीक है। और लवालोंग कहाँ है, चतरा में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अगर पूछा जाए, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो लवालोंग अभ्यारण्य। सेकंड लिख लीजिए, फर्स्ट है ये क्षेत्रफल में और सेकंड है लवालोंग अभ्यारण्य। कहाँ है, चतरा में है। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1978 में हुई। किसके लिए फेमस है, तो बाघ के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, वो किस जीव जंतु के लिए फेमस है उसको भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए 2 हो गया 78 वाला। अब हम देखेंगे, अब आपको एक एक करके इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 81 पारसनाथ अभ्यारण्य, ये कहाँ जी, ये गिरिडीह में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1981 में हुई है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। और फेमस है ये तेंदुआ के लिए, तेंदुआ, सांभर, हिरण, ठीक है। कोडरमा अभ्यारण्य, तो कोडरमा में ही होगा, ठीक है। और 1985 में इसकी स्थापना हुई है। फेमस किसके लिए, तेंदुआ और सांभर के लिए, ठीक है। तो आपको याद करना है, इसका स्थापना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो आप रट जाइए, है कि अगर नहीं समझ में आता तो रटना ही पड़ेगा। और इसमें समझने की कोई बात ही नहीं, रटने का ही है, ठीक है। पालकोट अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य 1990, स्थापना कब, 1990। और क्षेत्रफल 183.18 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये गुमला में है, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है, तेंदुआ, जंगली भालू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये हो गया, नेक्स्ट देखिएगा, ये हो गया 10 नंबर उधवा पक्षी विहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साइबेरियन पक्षी है ना, साइबेरियन पक्षी, ये हमेशा यहाँ आते हैं। साइबेरियन मतलब समझते हैं आप। और सुन लीजिए, पहले इसकी स्थापना 1991 में हुई है। और ये सबसे छोटा, अगर छोटा देखा जाए तो 5.65 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये कहाँ है, साहेबगंज में है। और फेमस किसके लिए है, तो प्रवासी पक्षियों के लिए, साइबेरियन, सही, ठीक है ना। साइबेरियन पक्षी या किंगफिशर, ठीक है, या फिर बनकर कौआ के लिए फेमस है। अब साइबेरियन ना, साइबेरियन देखिए एशिया का जो, ये देखिए अगर देखा जाए तो जो समझ लीजिए ना, ये रसिया है, ठीक है। तो रसिया का इतना भाग है ना, ये एशिया में आ जाता है, ठीक है। और इतना भाग कितना आता है, यूरोप में आ जाता है, ठीक। तो जो भाग रसिया का एशिया में रहता है उसको क्या बोलते हैं, साइबेरिया, ठीक है। और यहीं से जो पक्षी उड़ के आते हैं हमारे यहाँ उसको बोलते हैं साइबेरियन पक्षी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। मगर ये जो रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को, ये कहाँ है, यूरोप में है।
तो इसीलिए इसको रसिया को यूरोपीय कंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो जिस स्टेट की राजधानी मतलब देश की राजधानी जिस कॉन्टिनेंट में होती है उसे उसी कॉन्टिनेंट का समझा जाता है। तो इसको आप याद रखिए, फैक्ट है। क्योंकि बहुत से इंसान ये समझते हैं ना कि रसिया का आधा भाग तो यहाँ है, आधा से अधिक भाग तो एशिया में है। ठीक है, तो बहुत से लोग एशिया की कंट्री मानते हैं इसको, लेकिन नहीं, ये यूरोप की कंट्री है। ठीक है, क्योंकि इसकी राजधानी कहाँ है, यूरोप में है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए अब पूरा आप देख लीजिए और सभी को आपको रट जाइएगा ये। ठीक है, ये सभी को रट जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, अब देखिए झारखंड में पक्षी विहार भी देखना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमेशा उठ के आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे दोस्त, डायरेक्ट। ठीक ना, तो डायरेक्ट आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए पक्षी विहार प्रमुख कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में, तेनुघाटी पक्षी विहार बोकारो में, चंद्रपुरा बोकारो में, इच्छागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां, उधवा पक्षी विहार साहेबगंज। और ये छठा कर लीजिएगा, ये कहाँ है, तो राजमहल। और ये किस लिए फेमस है, कबूतर के लिए, कहाँ, साहेबगंज। हो गया, ये रट लीजिएगा। इसमें जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब फैक्ट है, आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ जैविक उद्यान देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बिरसा जैविक उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। ठीक है, और ये कहाँ है भाई, तो ये ओरमांझी में, रांची। ठीक है, और ये देखिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बिरसा जैविक उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर स्थित है, NH 33। ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये देखिए, और एक और पूछा जाता है, ये सफी नदी के तट पे है, कहाँ है, तो सफी नदी के तट पे, याद रखिएगा यहाँ, कहाँ, सफी नदी के तट पर, सतही नदी। ठीक है, अब सेकंड देखिए, नेहरू जैविक उद्यान, इसकी स्थापना 1980, कहाँ जी, बोकारो जिला में। कहाँ है, तो बोकारो जिला में। ये फैक्ट आपको याद रखना है। मगर प्रजनन केंद्र 1981, कहाँ है, मुट्टारुका ग्राम है इसका, ग्राम कहाँ, मुट्टारुका में, रांची में। और ये मालूम IUCN कार्यक्रम के तहत इसमें मगरमच्छ प्रजनन, मतलब जो मगरमच्छ को संरक्षण करने का जो प्रोसेस है वो IUCN के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, बिरसा मृग विहार, ये कहाँ है भाई, इसकी स्थापना 1987 में, ये कालामाटी खूंटी में है। कहाँ है, कालामाटी, स्थान कालामाटी है, कहाँ है, तो खूंटी में है। और ये मालूम किसके संरक्षण के लिए फेमस है, तो सांभर और चीतल के संरक्षण के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए फिफ्थ, मछली घर, ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मालूम ये अभी 2018 में बना हुआ है, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये बिरसा जैविक उद्यान है ना, उसी के सामने इसे बनाया गया है, रांची और माझी में। ठीक है, मछली घर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, टाटा स्टील जंतु उद्यान, ये कहाँ है, जमशेदपुर में। हो गया, बस यही सब याद करना है। ठीक है, आप तो बोल रहे हो कि सर आप तो हिस्ट्री मतलब क्या बोलते हैं, जियोग्राफी भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, जियोग्राफी का पार्ट तो है ये। देखिए अब देखिए कुछ, आप देखिए झारखंड में ऐसे देखा जाए तो जंगल प्रबंधन और जीव जंतु संरक्षण के लिए बहुत सारे योजना चलाई जाती है। ठीक है, जिसमें एक झार पार्क योजना भी है। ठीक है, जिसका संचालन मालूम कौन कर रहा है, तो ये झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण, JPMDA। ठीक है, याद रखिएगा कौन कर रहा है, तो JPMDA। ठीक है, अब इसके तहत 10 पार्क को शामिल किया गया है। झार जो पार्क है, इस परियोजना में 10 पार्क को शामिल किया गया है। देखिए 10 पार्क में से आपको 6 पार्क तो रांची में मिल जाएंगे, जैसे बिरसा हो गया जैविक उद्यान, नक्षत्र वन, ऑक्सीजन पार्क, दीनदयाल पार्क। ठीक है, और सिद्धू कान्हो पार्क, और ये हो जाएगा आपका श्री कृष्ण पार्क। ये 6 पार्क है ना, ये कहाँ है आपके, रांची में है। तो इसको ज़्यादा याद करने, आराम से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, घोड़ाबंधा थीम पार्क, ये कहाँ है, जमशेदपुर में, इसको याद कर लीजिएगा। 8 नंबर क्या है, निर्मल महतो पार्क, ये कहाँ, हजारीबाग में। ठीक है, और 9 है अम्बेडकर पार्क, ये है दिल्ली में। ठीक है, और ये 10वां है सिद्धो कान्हो पार्क, दुमका में। अब आप कंफ्यूज में होंगे, सर यहाँ भी सिद्धो कान्हो पार्क पढ़ा है, यहाँ भी कन्फ्यूजन पढ़ा है। ठीक है, तो देखो सिद्धो कान्हो पार्क दो है, एक रांची में है, एक कहाँ है, तो एक दुमका में है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें रांची ऑप्शन में होगा तो दुमका नहीं होगा, अगर दुमका होगा तो रांची नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों होगा तो दोनों में टिक मार के आना है। ठीक है, तो इसको आप ये ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व होगा। ठीक है, अब देख लिए, चलिए नेक्स्ट देखिए। झारखंड में और बहुत सारे पार्क हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिए आप आराम से, ये भी आपका काम कर देगा। ठीक है, ये देखिए जुबली पार्क जमशेदपुर में है, खादी पार्क दुमका में, कारगिल पार्क लातेहार में। ठीक है, फॉसिल पार्क साहेबगंज में है, और इसका जो संचालन है ना वो नेचर क्लब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, लेदर पार्क धनबाद और सिटी पार्क बोकारो।
समझ लिए। आप क्या ना स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सब एक जगह है तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, झारखंड में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो 1972 में। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसके मतलब ये जो है ना, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था वन्य जीव के संरक्षण को करना और जो विलुप्त हो रहे जो प्रजाति हैं उनका संरक्षण करना। ठीक है, और उनके संरक्षण हेतु दिशा निर्देश भी देना इनका सर्वोच्च कार्य है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे झारखंड की परियोजना। ठीक है, झारखंड जीव जंतु संरक्षण के लिए क्या क्या परियोजना चला रही है, क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है, वो सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए योजना, देखिए पहला योजना, ये झारखंड राज्य का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल परियोजना से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जेपीएससी में तो हमेशा, जेपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मालूम, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आप उससे रिलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे वन जीव संरक्षण पे अगर कोई क्वेश्चन बन गया, ठीक है, तो उसमें आप योजना को मतलब लिख के ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला परियोजना है मुख्यमंत्री जनवन योजना। ठीक है, अब ये कब लाया गया? 2015 में लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? तो 2015 में। ठीक है, 1900 बोल रहा हूँ, पता नहीं माइंड कहाँ है आज। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था ना, किसानों की जो निजी भूमि है उस पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्योंकि भाई अब 29.76% है। ठीक है, हमारे यहाँ 1 है, अब इसको बढ़ाना तो है ना, क्योंकि 33% रहेगा तभी तो प्राकृतिक संतुलन बनेगा, इसलिए ये लाया गया। ठीक है, 1 मतलब वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, मतलब मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम आपको 1 एकड़ पे लगाना है और मैक्सिमम देखा जाए तो आप 5 एकड़ भूमि पे वन रोपण कर सकते हैं अपनी निजी भूमि पे। ठीक है, उसके लिए सरकार आपको 75% सहायता देती है। 75% सहायता कितने सालों के लिए? तो 3 सालों के लिए देती है। ठीक है, और 3 साल के बाद सरकार बोलती है कि ये आपका हो गया है, अब आप इसकी देख रेख करिए और जो जो यूज करना है इसका, मतलब इस जो वन का, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आम का पेड़ है, अब आम का पेड़ आप लगाएं, 3 महीने तक इसके रख रखाव का पैसा कौन दिया? सरकार दिया। ठीक है, 75%, 100 रुपये खर्चा हो रहा है ना, तो 100 तो 75 रुपये कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है। अब जब आम 3 साल में लग गया तो इसका पेड़ का जो फल है ना, आप आराम से खाइए, व्यवसाय करिए। ठीक है, जूस बनाइए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट परियोजना देखिए। ठीक है, नेक्स्ट को देखिए, इसमें लिखा है कि इको टूरिज्म नीति, ये कब लाया गया था? 2015। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ ना, राज्य के 8 क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाना था। ठीक है, क्योंकि टूरिज्म क्षेत्र बढ़े। ठीक है, टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा मालूम है आपको? हमारे यहाँ पैसा आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा जो वो है मतलब सकल घरेलू उत्पाद वो बढ़ेगा। ठीक है, जीडीपी बढ़ेगा, स्टेट जीडीपी। ठीक है, साथ में रोजगार भी बढ़ेगा। भाई विकसित किया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। जैसे विकसित करना है तो भवन बनेंगे। ठीक है, पार्क बनेगा, और जो लोडिंग फूडिंग के लिए, जैसे कि जो आएंगे देखने के लिए टूरिज्म, जो भी आएंगे पर्यटक, उनके लिए क्या बनेगा? रहने खाने का व्यवस्था करने के लिए भवन बनेंगे, पार्क बनेंगे, घूमने के लिए जगह जगह को विकसित किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? रोजगार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो रोजगार की भी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या है? बाघ परियोजना चलाया जा रहा है। कहाँ था? पलामू में। ठीक है, ठीक, और इसमें क्या है ना, पहले 100% हिस्सेदारी किसकी थी? केंद्र सरकार की थी, लेकिन वर्तमान में अभी राज्य मतलब केंद्र की हिस्सेदारी 60% हो गई है और राज्य की हिस्सेदारी 40% हो गई है। ठीक है, और ये कब से चला जा रहा है? तो 1972-73 से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट को देखिए, समझिए आप। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए 2021 में आया है, फिलहाल आया है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नया नीति देखिए, झारखंड सरकार की पर्यटन नीति देखिए 2021। ठीक है, इसमें क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, मतलब टूरिज्म क्षेत्र को विकसित करना है जिससे पर्यटक यहाँ ज़्यादा आए। ठीक है, और जिससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, बहुत कुछ बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए जैव विविधता, सॉरी ये जैव विविधता होगा। ठीक है, जैव विविधता पार्क का निर्माण देखिए, यहाँ पे निर्माण कहाँ हो रहा है? तो चाकुलिया में हो रहा है, चाकुलिया में हो रहा है, चाकुलिया, गिरिडीह और साहेबगंज दुमका में किया जा रहा है। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। कहाँ? तो चाकुलिया, गिरिडीह, साहेबगंज और दुमका, 4 क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए रांची में 6 इको पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, पर्यटन नीति के तहत। और देखिए अब झारखंड सरकार ने एक और स्कीम लाया है। ठीक है, ये इससे अटैच नहीं है, लेकिन इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप अपने घर के सामने कोई भी फलदार पौधा लगाते हैं, ठीक है, तो आपको 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। ठीक है, 1 पेड़ लगाइए तो 5 यूनिट, 10 पेड़ लगाइए तो 50 यूनिट।
ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ हरियाली भी बढ़ेगी, ठीक है, जैव विविधता भी बढ़ेगा, मतलब, और जो हमारा जो जंगल है 29.76% वो बढ़कर 33% जल्द ही हो जाएगा, ठीक है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। देखिए, तो चलिए कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।